तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है और हमें करना क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वैसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीधे सीधे काफ़ी सारे क्वेश्चन में एज इट इज़ यूज़ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में आखिर क्या क्या रहा है और हमें आखिरकार फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ग्रिड दी है n×m की। ठीक है, और हमें एक वर्ड दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस n×m की जो ग्रिड है उसमें ये वर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वर्ड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। और कितनी डायरेक्शंस हैं? टोटल 8 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन और 4 डायगोनल्स जो हैं उनमें कहीं पे भी वो वर्ड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो क्वेश्चन बोल रहा था। अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे ये चीज़ बोली गई है। ठीक है, तो जैसे अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें हमें उन्होंने जो ग्रिड दी है और जो वर्ड दिया है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो उन्होंने हमें बोला है कि ABC जो वर्ड है वो इस ग्रिड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर इस ग्रिड को हम ऐसे मैट्रिक्स बना के देखें, ठीक है, एक 2D एरे में अगर देखें तो हमें कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विजुअलाइज करने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वर्ड है वो ये प्रेजेंट है, हमें दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो पहला वर्ड का कैरेक्टर है उसका इंडेक्स क्या है? 0,0। तो हमें बस वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब जो सेकंड एग्जांपल है वो थोड़ा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने जो बोला है ना 8 डायरेक्शंस, ठीक है, तो 8 डायरेक्शन समझ लेते हैं पहले कैसे उन्होंने बोला है। तो अभी जैसे जो वर्ड है उन्होंने हमें एक ग्रिड दी है और ग्रिड में बोला है कि A, B और E, ये A, B, E एक वर्ड है, हमें फाइंड आउट करना है इस ग्रिड के अंदर वो है या नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे तो हमें जो वर्ड है एक तो इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, हमें दिखाई दिया। ठीक है, एक प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में और एक प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये A, B, E। ठीक है, तो ऐसे करके हमें 3 इसकी जो अकरेंसेस है इस वर्ड की वो हमें मिली है। ठीक है, तो अब 8 डायरेक्शंस कैसे बोला है? 8 डायरेक्शंस इस तरीके से बोला है कि लेट से अगर हमारा वर्ड जो है वो इस कैरेक्टर से शुरू हो रहा होता, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि अप साइड में क्या वो पूरा वर्ड क्रिएट हो रहा है या नहीं, डाउन साइड में वो चीज़ पूरा क्रिएट हो रहा है या नहीं, सेम फॉर राइट एंड सेम फॉर लेफ़्ट। तो ये हो गई हमारी 4 डायरेक्शंस। ठीक है, अदर 4 डायरेक्शंस कौन सी हैं? डायगनली उस चीज़ को देखना। ठीक है, डायगनली अप, डायगनली डाउन, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो ये हमारी और 4 डायरेक्शंस हो गई। तो ऐसे करके हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस बन रही हैं। ठीक है, तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है कि कैसे हमारी जो स्ट्रिंग है वो बन रही है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ऐसे अलाउड नहीं होता कि हम पीछे साइड में मतलब जाके देखें। जैसे कि अभी इस कंडीशन में क्या है रहा कि A, B, E ये पीछे साइड में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ क्वेश्चंस में अलाउड नहीं होती है, तो उसमें से फिर कंडीशन लगती है और वो चीज़ को भी हम टैकल कर लेते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को कोड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है ना कि जैसे हम किसी भी हमारा जैसे अभी ये वर्ड जो है वो है A, B, E। ठीक है, तो वो क्रिएट हो रहा है, मतलब वर्ड जो है उसका पहला कैरेक्टर है A। तो हम पहले चेक करना चाहते हैं कि जैसे हमारा एक इंडेक्स है m×m की मैट्रिक्स में, हम सबसे पहले जो इंडेक्स है इस पे जाके चेक करते हैं कि क्या ये जो कैरेक्टर है ये हमारे वर्ड के पहले कैरेक्टर से मैच करता है। अगर करता है तो फिर हम फर्दर दूसरी चीज़ों को देखेंगे कि साइड में वो चीज़ बन रही है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला लेकिन हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये वाला जो कैरेक्टर है, वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा कोड होने वाला है इसका,
तो मैं सिंपली उसका कोड लिखता हूँ, फिर आपको मैं उसको समझा देता हूँ कि कैसे उस चीज़ में काम कर रहा है, ठीक है। वो तो ये कोड है। तो अब इस कोड को समझ लेते हैं, इस कोड में क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब इस कोड में हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या जो ग्रिड का n है, n, ठीक है, उसको फाइंड कर लिया ग्रिड डॉट लेंथ से, ठीक है। फिर ग्रिड 0 से, ये तो मतलब 3 फंक्शंस, तो आपको ये 3 जो वेरिएबल्स हमने बनाए और इनमें कैसे लेंथ निकाली है वो तो बेसिक बन जाएगा आपसे, ठीक है। और फिर हमने एक आंसर के लिए एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, कि जो भी हमारा एरे होगा, ठीक है, हम अल्टीमेटली जो रिटर्न कर रहे हैं वो कैसे रिटर्न कर रहे हैं। पहला और दूसरा जो ये इंडेक्स है, हम एक एरे के फॉर्म में एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे और उसके बाद फिर उस लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल अकरेंसेस हो सकती हैं किसी एक वर्ड की, ठीक है। जैसे ABE है, मैंने आपको बताया इस वाले उसमें, मैंने अभी इमेज में आपको बताया था कि कैसे वो मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में 3 है, ठीक है, तो हम 3 डिफरेंट एरे बना के वो इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे और आखिरी में इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब जो सबसे मेन पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का वो ये है, ठीक है, ये 2 लाइन जो है ये सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। तो जो ये DR और DC है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है ना, ये हमें हेल्प करता है फाइंड आउट करने में जो करंट वर्ड है उसका लेफ़्ट, उसका राइट, उसका अपर, जो मतलब जो ऊपर जो उसका कैरेक्टर है, उसके जो नीचे कैरेक्टर है, डायगनली जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हमें इंडेक्सेस पे नेविगेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम वो चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे कैसे ये चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, कि एक चेक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किसी एक कैरेक्टर पे अगर हैं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं A पे हूँ और मुझे B पे जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा ना कि अगर A है तो A भी A से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरा करंट कैरेक्टर ही मैच नहीं होगा तो फिर मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर उसके आगे चेक करने से मतलब क्या, अगर मेरा यहाँ पे B है, यहाँ पे अगर मेरा A है, ठीक है, और यहाँ पे उसके आगे फिर वर्ड ही मैच नहीं, मतलब उसके आगे जो कैरेक्टर है वही मैच नहीं हो रहा, तो फिर मैं आगे फिर वर्ड में क्यों ट्रैवर्स करूँगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि जो हमारा पहला कैरेक्टर है वर्ड का वही मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, एक चेक फंक्शन लिखा, ठीक है। इस चेक फंक्शन में हमने सबसे पहले हमारी ग्रिड भेजी, जो कि हमें चेक करना है कि उसके अंदर वर्ड है या नहीं, ठीक है, ये गिवन ग्रिड है। उसके बाद फिर ये DR और DC, ठीक है, यही तो जो मेन मैंने आपको बोला था ना, ये अपन ने दोनों पास किए चेक फंक्शन को, ठीक है। तो ये रो के लिए रहेगा, ये कॉलम के लिए रहेगा बेसिकली, इसलिए DR DC नाम दिया उनको मैंने। उसके बाद फिर हम भेज रहे हैं यहाँ पे M और N, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, वो साइज़ है ताकि हम उससे बाहर ना जाएं, ठीक है। I और J क्या है ना, ये शो करता है करंट पोजीशन जहाँ पे हम हैं अभी, ठीक है। लेट्स से अगर हम B पे हैं तो इसकी करंट पोजीशन हमें कहाँ से पता चलेगी, ठीक है। तो हम वही चीज़ भेज रहे हैं ताकि हम इसके पीछे ट्रैवर्स कर सकें चेक करके और इसके आगे ट्रैवर्स कर सकें। इसके नीचे साइड में जो कैरेक्टर्स रहेंगे, ऊपर कैरेक्टर्स रहेंगे जो डायगनली रहेंगे, उन सबको चेक करने के लिए हमने सबसे पहले B को भेज दिया, ठीक है। हमने बोला भाई B पे चेक करके लेके आओ कि जो B है, मतलब जो करंट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो या उसके आगे हमारा क्या वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सबसे पहले I और J ये नेस्टेड 2 फॉर लूप लिखे, ठीक है, उसमें I निकाला, J निकाला, उसके बाद फिर हमने इसको आगे भेजा, ठीक है। अब जैसे हमें चेक फंक्शन है, ठीक है, तो चेक फंक्शन देख लेते हैं वो क्या काम कर रहा है। तो ये हमारा चेक फंक्शन है, ठीक है, ये हमने चेक फंक्शन लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले जैसे I और J वहाँ से भेजा, ठीक है, तो हमने चेक करवाया कि भाई जो I और J जो इंडेक्सेस भेजे हैं, क्या उस पर हमारा पहला कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमारा पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं करेगा तो फिर हम बाकी का चेक करके क्या फ़ायदा, ठीक है। तो हमने बेसिकली चेक किया, अगर वो मैच कर रहा है वर्ड से तो आगे आप चले जाओ, वरना आप यहीं से ही फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, ताकि आप दूसरे वर्ड पे जा सको। मतलब यहीं पे अगर हमारा पहला ही कैरेक्टर मैच नहीं हुआ तो फिर बाकी का चेक करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर जो काम हमने वहाँ किया था वही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। हमने 2 लूप लिखे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक फ्लैग दिया। बेसिकली अभी क्या है ना, ये फ्लैग में 1 हम लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 1 क्या है ना, जैसे अगर हमारा वर्ड जो है, जैसे हमने
कहीं से शुरू किया, ठीक है। अब उसमें ए और बी तो प्रेजेंट है, जैसे इस केस में ए और बी तो प्रेजेंट है, लेकिन ई प्रेजेंट नहीं है आगे, ठीक है। ई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ तक तो हमारा लूप सही से काम करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो है ही नहीं भाई वो प्रेजेंट, तो हम क्या ये जो फ्लैग है इसको ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे दिखेगा ना कि यहाँ पे अगर हमारा F0 करके हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे, अब इसके आगे जैसे ए बी और ए है दोबारा, ठीक है, तो हम इसके आगे ट्रैवर्स ही नहीं करना चाहते, तो हमने इस वाले जो इनर लूप है हमने इसको बोल दिया भाई चेक कर लेना अगर F1 हो जाए, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, वरना फॉल्स करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे हमारा आखिर तक भी अगर हमारा जैसे फॉल्स नहीं होता है, ठीक है, मतलब जैसे हमारे सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच हो गए, ठीक है, तो हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है। रिटर्न ट्रू करने से क्या होगा ना, जैसे यहाँ से जैसे ही रिटर्न ट्रू किया यहाँ पे वैल्यू ट्रू जाएगी हमारी, और आंसर जो है इफ़ कंडीशन के अंदर था ये, ठीक है, तो वहाँ से हमारा जो आंसर के जो आई और जे, क्योंकि हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो आई और जे को पोजीशन पे ही है ना, तो वो जो है हमारे एरे के अंदर हम उसको स्टोर करा के और इस लिस्ट के अंदर पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकंड आइटरेशन पे चले जाएंगे, जैसे अभी इस वाले से चेक किया था अब इस वाले के लिए चले जाएंगे, तो हमारा आई वही रहेगा, जे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जे के लिए फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे, एक बार इसको, फिर दूसरी बार में इसको ट्रैवर्स करेंगे, तीसरी बार में, ऐसे करके हम एक एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये फंक्शन जो है जो ऊपर से डी आर और डी सी जो हमने भेजा है, तो वो यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। बेसिकली आप इसको एक बार पेन पेपर पे इस चीज़ को बस एक बार लिख के आप ट्राई करना, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कैसे डी आर और डी सी जो है ना, ये वैल्यूज़ जो यहाँ से पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यूज़ होती हैं, ठीक है। आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस करोगे उसमें ये वैल्यूज़ ऐसे के ऐसे ही यूज़ हो जाती हैं। इसके लास्ट जो परसों वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम इसी तरीके से ही उसको भी सॉल्व करना था, और उसमें भी सेम यही दो लाइन जो थी ये कॉमन थी, उसके बाद फिर ये जो फंक्शन था ये भी पूरा एज इट इज़ कॉमन था, बस उसमें ये चीज़ रिटर्न नहीं करना थी, उसमें सिर्फ अपन को बताना था कि ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो वही आज ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको चेक किया, अगर हमारा पहला वर्ड है, पहला वर्ड का जो कैरेक्टर है अगर वो सही है, अगर वो मैच करता है तो हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे जो नेक्स्ट इंडेक्स है उस पर हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर मैच नहीं होता है, तो हम वहाँ पे फ्लैग को ज़ीरो करके और इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम फाइनली आखिर में सबसे आखिर में चेक कर लेंगे कि भैया हमारा जो f है अगर उसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा वो पूरी जो कैरेक्टर है उसका हर वर्ड का हर एक कैरेक्टर मैच हो गया है, इसका मतलब हमारा 1 0 ये हमारा जो फ्लैग था उसके अंदर हमने अभी 1 ही है, उसको हमने अपडेट नहीं किया है, तो जो 1 है वो रिटर्न हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे आके हमारा वो वर्ड जो है उस वर्ड का कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के बाद से स्ट्रिंग हमारी मिली है उस चीज़ को हम उसमें ऐड कर देंगे हमारी लिस्ट में, और फाइनली फिर जो लिस्ट है इसको हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट में, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें यह है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक है, उस लिस्ट को हमें 2D एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो सिंपल फंक्शन है, तो ये फंक्शन से हमारा एक फॉर लूप लगा है, ठीक है। हमने जो आंसर का जो साइज़ है उसको हमने उस मतलब जितने हमारे उसके अंदर एंट्रीज़ होंगी लिस्ट के अंदर हमने उस साइज़ तक चलाया, और बस सिंपली आई के अंदर रिज़ल्ट हमने रिज़ल्ट को अपडेट करके यहाँ पे उसको पोजीशन जो है मतलब 2D एरे में बेसिकली उसको हमने कन्वर्ट किया और हमने इसको रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, और ये जो कोड है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको ईजिली रहेगा, समझने में आसानी होगी। और एक बार बस आप खुद से इस चीज़ को पेन पेपर पे करने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैंने उस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शायद हो सकता है, लेकिन एक बार आप इसको पेन पेपर पे करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी और ये कैसे यूज़ हो रहा है आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।